सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube संस्कृत चंद्रा पर। कैसे हैं आप लोग? तो इस संस्कृत वाली कक्षा में हिंदी वाली कक्षा में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि सफलता बैच के बारे में तो आपको पहले से ही पता है, तो इसमें बताने की आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सफलता बैच आपके लिए सफलता का एक सुंदर सा पिटारा लेकर आया है, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा ऐप तो आपने ज्वाइन ही कर लिया है। अब आपके ऐप के बारे में क्या ही बताना, आप तो पढ़ ही रहे हो ऐप पे। हाँ, फिलहाल जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको भी आपको बताना है कि आपके ऐप पर आपकी पेड क्लासेस पूरी टीम के साथ स्टार्ट हो गई हैं। तो सारे छात्र जो है, और ये तो अब आप जानते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी डेली बेसिस की जो हमारी यूट्यूब की पीडीएफ होती है, वो डेली आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाती है। ठीक है ना जी? और संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल ये आपका दूसरा यूट्यूब चैनल है, तो इस यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कीजिए। और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। और कूपन कोड जब आपको अप्लाई करना होता है तो क्या अप्लाई करना होता है, तो बता देना सभी को। तुम ही लोग को बताना है कि जुलाई 2025 से हमारा कूपन कोड होता है। ठीक है जी? हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सुन लो बात को कान खोल के। ये भैया, ये जो आपका सफलता बैच है, ये जो आपका सफलता बैच है, केवल और केवल आपके लिए है। तो जल्दी ही आकर के इसका लाभ उठाएं। हमारी सारी टीम पूरी मेहनत साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपके साथ लगी हुई है। तो आप सबसे निवेदन जरूर है कि सारे विद्यार्थी हमारे इस जो भी जुड़ रहे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, ये क्योंकि ये छोटी सी हिम्मत हमने आपके सहयोग से की है, आपने हिम्मत बंधाई है, तो आगे हमको लेकर के चलेंगे, इसलिए हम पूरी टीम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। ठीक है बेटा? तो चाहे पेपर 1, पेपर 2 या 1 और 2 दोनों करो, तब भी आपके लिए यह बैच उपलब्ध है। ठीक है ना जी? तो आज वैसे हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग चर्चा करने वाले, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, बहुभाषिकता पर। तो भैया, बहुभाषिकता से कहीं प्रश्न छूता नहीं होता है हमेशा, तो बहुभाषिकता से क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज बहुभाषिकता। अक्सर हम बहुभाषिकता में बहुत बार ऐसे 4 ऑप्शन आता है जहां पर हम बहुत सारी भाषाओं को जानना बहुभाषिकता होती है, लेकिन उसी में एक ऑप्शन ऐसा होता है जो आपको बताता है बेटा, इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको बताएगा कि वो सबसे बेहतर है। ठीक है? फिलहाल हम लोग हाँ कि यहाँ पर कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि भाई हम लोग यहाँ पर बहुभाषिकता की चीजों को जानते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़ लेंगे। ठीक है जी? हाँ, ठीक है। ठीक है। बहुभाषिकतावाद को प्रोत्साहन देने से हर विद्यार्थी, क्या क्या होता है बहुभाषिकतावाद, अगर प्रश्न आ रहा है तो कौन कौन सी लाइन आप सही करोगे? याद रखना, कौन कौन सी लाइन आप सही कर सकते हो, कौन कौन सी लाइन आप कौन कौन सी लाइन आप सही कर सकते हो, ये आप जानोगे। ठीक है? तो आइए, बहुभाषिकतावाद को प्रोत्साहन देने से हर विद्यार्थी स्वयं को स्वीकार्य और संरक्षित महसूस करता है। कहें सर, इस लाइन का मतलब क्या होता है? जब भी बहुभाषिकता से प्रश्न आएगा तो आपको इसी भाव से आपको उत्तर देना होगा। कहें सर, भाव क्या है? तो कहें सर, भाव बस इतना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, भाव इतना ही है कि आप, इसका मतलब हुआ जैसे हमारी बहुभाषिकता वाली क्लास होती है, हमारा क्लासरूम है, उसमें कोई छात्र भाई लाइक और शेयर करते रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो भी छात्र हैं, सभी से निवेदन है कि सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक और शेयर कर देना। ये टॉपिक वाली क्लास है और इसके साथ हम पीवाईक्यूज भी हैं, उनको भी कराएंगे। तो बहुभाषिकता आज आपको क्लियर कर लेनी है। ठीक है? हाँ जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तो कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, चलो कमेंट्स कम, आपकी जिम्मेदारी है, जितने छात्र जुड़े हो, ये जितनी लाइन लिखी हैं, तो आपको क्या ये स्वयं को स्वीकार और संरक्षित महसूस करता है, ये वाली लाइन आपको चैट बॉक्स में लिख करके भेजनी होगी, तो जीवन भी नहीं भूलोगे, याद रखना। और बहुभाषिकतावाद मतलब, जैसे हमारी क्लास में बता रहा था, बहुभाषिकतावादी हमारी क्लास है, तो हर छात्र की भाषा अलग अलग होती है। तो अगर हम उसकी स्वीकार्यता देते हैं, अगर बहुभाषिकतावाद को हम स्वीकार्यता देते हैं, या हम बहुभाषिकतावाद को अप्लाई करते हैं क्लास में, तो क्या होता है, जो छात्र होता है वो स्वयं को
स्वयं को स्वीकार्य महसूस करता है। कहें सर स्वीकार्य कैसे? भाई जैसे आपकी भाषा है हिंदी, किसी हमारी क्लास में कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई तमिल बोलने वाला है, कोई तेलुगु बोलने वाला है, तो विभिन्न भाषी छात्र हैं। अगर हर छात्र, ध्यान दीजिएगा, हर विद्यार्थी की जो भाषा है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब हम हिंदी वाले को हिंदी भाषा में बोलने के लिए उसको मैं स्वतंत्रता दिया हूँ, संस्कृत वाला संस्कृत में बोल सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई देखो हमारी अंग्रेजी मीडियम क्लास है सभी अंग्रेजी में बोलेगा, ऐसा नहीं है। हर विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करेगा। तो इससे क्या होगा, तो विद्यार्थी के मन में ये नहीं आएगा कि भैया ये वाली अंग्रेजी वाली क्लास है, अब हम इसको कैसे। मैं आपको हमेशा से बताया, हमने एक बार एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरा मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो गया। मेरा उसमें एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, वहाँ मैं गया पढ़ने, पहली बार क्लास में गया तो मैं देखा सर पूरा लेक्चर अंग्रेजी में दे रहे थे, मैं केवल बैठा रहा ऐसे करके। फिर उसके बाद दूसरे दिन तब भी यही रहा, तीसरे दिन से मैंने कहा मैं जाऊँगा ही नहीं, है कि हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। तो चूंकि हमारी भाषा को वहाँ स्वीकार्यता नहीं थी। हाँ, फिर बाद में मैंने पता कि भाई कोई कोई लेक्चर हिंदी में भी होता है, तो पता लगा हाँ एक लेक्चर होता है हिंदी में, तो उस लेक्चर के टाइम में मैं जाता था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, तो यही चीज़ यही एकदम अनुभव है। अगर हम विद्यार्थी को भाषा को स्वीकारते हैं क्लास में, अगर हम क्लासरूम में उसकी भाषा का प्रयोग करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है वह अपने आप को स्वीकार और संरक्षित महसूस करेगा और डेली विद्यालय आएगा। और ज़्यादा अंग्रेजी बोलोगे तो दूसरे दिन से गायब हो जाएगा कि हमें समझ में नहीं आता है, जैसे मैं गायब हो गया था, है कि नहीं। हाँ, दूसरा है बहुभाषिकवाद से सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन तथा बौद्धिक उपलब्धियां इत्यादि का विकास होता है। और क्या क्या होता है बहुभाषिकता से? बहुभाषिकता को बढ़ावा देने से और क्या होता है क्लास में, तो भैया ध्यान दो। इससे होता यह है कि बहुभाषिकवाद से सामाजिक सहिष्णुता, मतलब सामाजिक सहिष्णुता, समझ रहे हैं? सामाजिक, अब भाई देखो मैंने कहा कि अगर आपस में चार पांच विद्यार्थी हैं, सबकी भाषा अलग है, और तो वो एक दूसरे की भाषा को जाने, अगर आपस में वो बैठ रहे हैं, समूह में बैठ रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, तो एक दूसरे की भाषा का जब प्रयोग होता है तो अंग्रेजी वाला हिंदी सीख जाता है, हिंदी वाला संस्कृत सीख जाता है, संस्कृत वाला तमिल सीख जाता है। इस तरीके से सामाजिक सहिष्णुता का भी विकास होता है। किससे? बहुभाषिकवाद से। विस्तृत चिंतन का विकास होता है, छात्र का चिंतन स्तर जो है वह ब्रॉड होता है, वो बढ़ता है, ठीक है। बौद्धिक स्तर में बौद्धिक उपलब्धियां भी बढ़ती हैं। तो इस प्रकार से एक यह भी लाभ है बहुभाषिकवाद से। आपकी परीक्षा में बहुभाषिकता से प्रश्न आएगा तो ध्यान देना, पक्की बात है कि इन्हीं लाइनों में से जितना भी कलरफुल लाइन लिखी गई हैं 100% है, इसमें से पक्का आपको एक आध शब्द 100% मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बता रहा हूं मैं, ये आपको मैं प्रीवियस ईयर का बेटा एनालिसिस बता रहा हूं, 100% बता रहा हूं, पूरी गारंटी के साथ। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? बोलो भाई फटाफट, जो भी छात्र हैं। समझ में आ रहा है ना जी? और लिख करके भी भेजो, लिख करके भी भेजो जितने छात्र हैं जी। क्या होता है? सामाजिक सहिष्णुता बढ़ती है, विस्तृत चिंतन बढ़ता है, बौद्धिक स्तर का विकास होता है। कहां पर? अगर हम बहुभाषिकतावाद को स्वीकार कर रहे हैं अपनी कक्षा में, तब। बोलो हाँ कि ना। फिर अगला है भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से होने के कारण। भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे छात्र आए हैं उनकी जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि की मतलब उनकी मातृभाषा है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है? अलग अलग भाषाई है, अलग अलग भाषा की है। हाँ, कारण यदि विद्यार्थियों के उच्चारण में भिन्नता आती है तो उसके आधार पर किसी विद्यार्थी को पीछे नहीं छोड़ सकते। अब देखो, यह भी एक जरूरी कार्य है, बहुभाषिकता के विषय में यह भी कथन सत्य है। हाँ, अगर बहुभाषिकता के विषय में यह प्रश्न आता है तो यह भी सही है कि भाई हमारे, अब जाहिर सी बात है कि जब हम भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के छात्र, माना उड़ीसा वाला है तो उड़िया बोल रहा होगा, ठीक है, अब कोई भोजपुरी बोल रहा, कोई अवधी बोल रहा होगा अगर क्लासरूम में, तो उच्चारण में अंतर तो आता है। अब उच्चारण में अंतर से क्या होता है कि भाई हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि विद्यार्थी को पीछे छोड़ दें। हाँ, अगर उच्चारण भिन्नता है कि भाई देखो अरे छोटी तो अंग्रेजी बोले, हिंदी नहीं बोल पा रही, हट और इनसे ज़्यादा पूछो ही मत, इनसे ज़्यादा बात ही मत करो, है जी, ये बालक जो है ये हिंदी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है, तो यह बात गलत है। यह शिक्षक का दायित्व है कि उसको भी शामिल करना है, उसके भी भाषा का प्रयोग कराना है, उसको कभी पीछे नहीं छोड़ना है। बोलो हाँ कि ना।
बात सही है कि नहीं? बहुभाषिकतावाद है। बहुभाषिकवाद का थीम समझिए। मैंने कहा है कि सीटेड का मतलब केवल पढ़ लेना और ऐसे लाइनें पढ़ लेना, रट्टा मार लेना नहीं है। जहां लाइनें पढ़ के इसके बारे में चिंतन थोड़ा हो जाएगा, ये चिंतन स्तर थोड़ा बढ़ाओगे, उसी दिन सीटेड एकदम चुटकियों में हल हो जाएगा। पता है, सीटेड की भाषा अलग होती है, सीटेड की लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होती है, लेकिन ये नहीं है कि आप केवल रट्टा मार लिए, लाइन पढ़ लिए तो काम हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा जब जानोगे उससे दो चीजें और एक्स्ट्रा जानोगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना है। आगे आते हैं बहुभाषिकतावाद में। और क्या, यदि कक्षा में बहुभाषिकतावाद को प्रोत्साहन दिया जाए, देखो और क्या लाभ होता है। अगर बहुभाषिक कक्षा है हमारी, बहुभाषिक क्लासरूम है हमारी, अगर हम क्या करते हैं, बहुभाषिकतावाद को हम क्या प्रोत्साहन दिया जाए, यदि क्या किया जाए, बहुभाषिकतावाद को प्रोत्साहन दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बहुभाषिकतावाद को प्रोत्साहन दिया जाए तो विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी, अकादमिक उपलब्धि में सुधार, बात समझ रहे हो, और अकादमिक उपलब्धि में सुधार तथा विद्यार्थियों के आत्मसम्मान में वृद्धि जैसे कई फायदे देखने को प्राप्त होते हैं। भाई देखो, बहुभाषिकतावाद के विषय में यह भी बात एकदम प्योर सत्य है। क्या सत्य है बाबू? कहते हैं कि यदि क्लासरूम में बहुभाषिकतावाद को प्रोत्साहन दिया जाए, यदि यदि क्लास में बहुभाषिकतावाद को प्रोत्साहन दिया जाए तो विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी आएगी। मैंने कहा ना कि जैसे हमने छोड़ दिया, एक पता लगा कि गए, मैंने अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ, ये एकदम इससे ज्यादा ज्वलंत उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा। भाई बहुभाषिकतावाद है, अब यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं कि केवल हिंदी वाला ही पढ़ने जा रहा है, वहाँ इंग्लिश वाला भी जा रहा है, और भी भाषाई लोग हैं। तो हुआ क्या कि जब मैं गया तो वहाँ अंग्रेजी भाषा में लेक्चर चल रहा था और सब बाउंसम जातम हो रहा था, तो मुझे लगा कि भाई ये तो गड़बड़ है जी। तो हमने क्या किया, मैं सच बता, जो जो एज अ स्टूडेंट मैंने वहाँ पे फील किया कि मैं उस दिन से एक दिन और गया, उस दिन भी हमको इंग्लिश का लेक्चर मिला, तो मैं और संस्कृत और वगैरह वगैरह जो भी हमारे और सब्जेक्ट थे उनकी क्लासेस तो मैं करता था, इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं जाता ही नहीं था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि हमारी भाषा को वहां स्वीकार्यता नहीं थी। ठीक है, वहां पर वह इंग्लिश भाषा में चल रहा था। ठीक है, अब वहीं पर जब वह मैंने देखा कि हिंदी भाषा का भी लेक्चर होता है, तब मैं वह फिर से क्लास ज्वाइन करना शुरू कर दिया। वही चीज यहाँ पर है कि अगर विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी आएगी अगर हम बहुभाषिकतावादी को प्रोत्साहित करेंगे तो। ठीक है, मतलब कहने का, हम बहुभाषिकतावाद को अप्लाई करेंगे अपनी बहुभाषिक कक्षा में तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बतियाओ नहीं, सभी छात्र बढ़िया से पढ़ेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेन फेंक के मारो तो नाक पे लग जाएगा, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। और जितने छात्र हैं सभी लोग से एक बार जोरदार तरीके से पहले लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, पेन जल्दी लाइक करो, बड़े यार टुकुर टुकुर देख रहे हैं, बहुभाषिकतावाद पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, चुप पे लाइक कर लो सेशन को, लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, आपकी जिम्मेदारी। ठीक है जी। विद्यार्थियों के आसम्मान में वृद्धि, आप जब देखोगे ना पेपर देखोगे तो सच बताओ, ये जितना भी हम कलरफुल लिखे हैं सारे टैग कीवर्ड्स हैं, ये सब आपको मिलेगा। परीक्षा में देखना, विगत वर्ष का प्रश्न ऐसे नहीं मैं बनाता, हम हमेशा जो भी आपके लिए कंटेंट लाते हैं पहला एनालिसिस करते हैं विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का, कि आखिर जो पेपर बना रहा है वो किस थीम से बना रहा है, और यही आपको समझ लेना है, पेपर का माइंडसेट समझ लेना है, उसी दिन सीटें चुटकियों में हल कर लोगे। बात बता दे रहा हूं। इसीलिए संस्कृत चंद्रा इस बार का जो जुलाई 2025 के लिए हम जो तैयारी करा रहे हैं, जुलाई 2025 के लिए आपके लिए हम बिल्कुल एकदम हिम्मत के साथ, पूरी मेहनत के साथ और उसी स्तर पर हम पहुंच करके तैयारी करा रहे हैं। याद रखना है जी, बात समझ रहे हो? और जो आगे वाली परीक्षा है उसमें भी ऐसे ही उसी थीम पर हम, हमारे सारे शिक्षक जो है उसी थीम पर काम करेंगे, ऐसा मैंने सबको बोल दिया है, ध्यान देना। ठीक है जी। विद्यार्थियों के आत्मसम्मान में वृद्धि जैसे कई फायदे देखने, भाई देखो, उसको क्लास में स्वीकार्यता महसूस होती है, स्वयं को स्वीकार महसूस करता है, सम्मानित महसूस करता है, संरक्षित महसूस करता है जब बहुभाषिकतावाद को की स्वीकृति होती है क्लास में। ठीक है, और सबसे बड़ा कीवर्ड है बहुभाषिकतावाद में कि छात्रों की भाषा का प्रयोग कराना है जी। सबसे बड़ा कीवर्ड होता है कि भाई छात्रों की भाषा का प्रयोग कराना। बात समझ रहे हैं? छात्रों की भाषा का प्रयोग बहुभाषिकतावाद में सबसे बड़ा कीवर्ड है। जहां पर छात्रों की भाषा का प्रयोग कराया जा रहा हो क्लास में, तो समझ जाना कि वह बहुभाषिकता के विषय में सर्वोचित उत्तर है।
सबसे उचित आंसर है। बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो बोलो जी, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, समझ गए ना जी। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? क्लियर है ना? क्लिनिक ऑल क्लियर, कोई समस्या तो ना थी? समझ गए ना बात को? आगे चलते हैं। विभिन्न भाषाओं का प्रयोग होने के कारण सांस्कृतिक, भाई देखो भाई, जाहिर जाहिर सी बात है, जब बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग हो रहा होता है तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। तब वहां पर सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है संस्कृतियों का। भाई देखो, कोई हर विभिन्न भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं, भिन्न भिन्न राज्य के होंगे, भिन्न भिन्न क्षेत्र के होंगे, तो वहां पर होता क्या है, वहां पर हर छात्र अपने संस्कृति का ज्ञान होता है। भाई आप लोग भी बाहर जब कभी पढ़ने जाते होंगे तो अन्य राज्य की संस्कृतियों से आप परिचित होते होंगे, अन्य राज्य की, अपना आपका मित्र कहीं दूसरे राज्य का होगा तो वहाँ की संस्कृति से आप परिचित होंगे। तो इस तरह से बहुभाषिक कक्षा से यह भी लागू होता है, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग होने के कारण। जब क्लास में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग होता है तो विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान भी आपस में छात्रों में होता है। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है ना बात? क्लियर? कॉपी समस्या तो ना कहोगे सर? बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ें, आगे चलें, चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेवारी है। तो लाइक करते रहे, बता दे रहे हैं। मातृभाषा के द्वारा छात्र शीघ्र विषय को ग्रहण, ये तो बात सही है भाई। जब मैंने कहा ना कि भाई जब किसी की मातृभाषा में, और उसमें होता क्या बहुभाषिकतावाद में, कि छात्र की उनकी उनकी सबकी अपनी अपनी मातृभाषा का हम प्रयोग कराते हैं, सबकी अपनी अपनी हम मातृभाषा का क्लास में प्रयोग कराते हैं। सबकी अपनी अपनी हम मातृभाषा का यहाँ पर प्रयोग कराते हैं। समझ गए ना बात को जी? और जब मातृभाषा का कोई भी विषय वस्तु है, अगर आपकी मातृभाषा में आपको पढ़ाई जा रही है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी विषय वस्तु है अगर आपकी, वह आपकी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई जा रही है, ध्यान देना, वह आपकी अगर मातृभाषा में पढ़ाई जा रही है तो वह आपके लिए लाभप्रद होता है। आप जल्दी उसको समझ पाते हो, आप उसको जल्दी समझ पाते हैं। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है ना? तो वही चीज़ है, कक्षा में यदि विद्यार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग होता है तो वह अपने विचार सहजता से रखते हैं, इससे भाषा अधिगम प्रक्रिया भी अच्छे से तरीके से चलती है। भाई देखो, बहुभाषिकतावाद में छात्रों की भाषा प्रयोग करने से एक लाभ और होता है। वह लाभ क्या है? वह लाभ यह है विद्यार्थियों कि छात्रों को अपने विचार को अपने विचारों को सहजता से रखने में उनको सहायता मिलती है। अपने विचारों को सहजता से, अब जैसे हम यूं कहें कि अगर हम, आपकी मातृभाषा हिंदी है और हम आपकी मातृभाषा में आपसे बात कर रहे हैं, और हम कहें कि भाई नहीं, आपकी मातृभाषा हमें आप अंग्रेजी में अपने विचार दो, तो जितना अच्छा विचार, जितने अच्छे भाव आप अपने अपनी भाषा में दे सकते हो, शायद उतना अच्छा विचार आप अंग्रेजी भाषा में नहीं दे सकते हो। क्योंकि आप मातृभाषा में, कभी भी याद रखना, प्रश्न आया तो छात्र अपनी मातृभाषा में जब अपने मातृभाषा में अपने विचार प्रकट कर रहा है तो वह सबसे उचित उत्तर होगा, सबसे बढ़िया आंसर होगा। समझ रहे हो ना जी? हाँ, वैसे भी मातृभाषा आप लोग बहुत पॉजिटिव मानते भी हो। तो और जब छात्र अपने विचार सहज सहज महसूस करेगा अपने विचारों को रखने में, तो जाहिर सी बात है कि भाई अधिगम की प्रक्रिया वह सुचारू तरीके से चलेगी, अच्छी चलेगी, अधिगम सीखने की प्रक्रिया बढ़िया चलेगी। बोले हाँ कि ना? अब ये माना हम जो संस्कृत पढ़ाते हैं तो संस्कृत पढ़ते में संस्कृत भाषा में ही सब कुछ हम करें, संस्कृत भाषा में ही पूरा का पूरा कंटेंट आपको संस्कृत भाषा में ही बोलते रहें, पढ़ाते रहें, तो क्या आपको समझ में आएगा? ओके सर, बहुत समझातम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और वहीं पर अगर हम मातृभाषा का जो आपका प्रयोग करते हैं, हिंदी का प्रयोग करके आपको आपकी आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप बेहतर सीख लेते हो, अच्छा सीख लेते हो। पूरा बहुभाषिकता का रोल ही यही है कि ये जितना आपने पढ़ा कि भाई सबका एक ही उद्देश्य है कि छात्रों की बहुभाषिकतावाद को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ है? बहुत सारी भाषाओं को सिखाना,
ना ना ना, जैसे क्या होता है, बहु लोग लगा देते हैं आंसर कि बहुभाषिकतावाद का मतलब होता है कि छात्र, बहुभाषिकतावाद का मतलब होता है कि छात्र अपनी भाषा को सिखा रहा, मतलब सॉरी, शिक्षक जो है बहुत सारी भाषाओं को सिखा रहा है, वही बहुभाषिकतावाद। जी नहीं, शिक्षक नहीं सिखाता है। बहुभाषिकतावाद का थीम है, मतलब है कि कोई बहुभाषिक कक्षा है और शिक्षक हर छात्र की मातृभाषा का यथोचित प्रयोग करा रहा है क्लासरूम में, और वही जो प्रयोग है वही है साधन के रूप में, माध्यम के रूप में बहुभाषिकता। ठीक है जी। संसाधन के रूप में बहुभाषिकता क्या है? एक प्रश्न बनता है आपके यहाँ और कि भाई संसाधन के रूप में बहुभाषिकता क्या है? आपके यहाँ एक प्रश्न बनता है कि भाई संसाधन के रूप में बहुभाषिकता क्या है? माध्यम के रूप में, माध्यम के रूप में बहुभाषिकता क्या है? माध्यम के रूप में, संसाधन के रूप में है जी, और माध्यम के रूप में बहुभाषा। तो भाई इसका मतलब यही है कि मातृभाषा को आधार बनाकर है, मातृभाषा का आधार बनाकर है, को आधार बनाकर बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग है, बहुत सारी भाषाओं को ग्रहण करना, भाषाओं को जोड़ना या प्राप्त करना, जोड़ना या प्राप्त करना, जोड़ना या प्राप्त करना। क्या है ये? संसाधन के रूप में बहुभाषिता है, आधार के रूप में है, माध्यम के रूप में बहुभाषीयता है। समझ गए कि आधार के रूप में, संसाधन के रूप में, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि हमेशा जो है वो शिक्षक छात्रों की मातृभाषा को आधार बनाता है, उसके बाद बहुत सारी भाषाओं को वहां पे जोड़ता है। यही है संसाधन के रूप में और माध्यम के रूप में बहुभाषिकता। समझ गए होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर है? क्लियर है? क्लिनिकल क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है तो आगे हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं। तैयार हैं आप लोग? कमेंट करके बताओ भाई, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करो, बताओ तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, पहला है बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री, विविध स्वरूपी लिखित साम परीक्षाएं, एक से अधिक बार भाषाई आकलन करना, एक से अधिक पाठ्य पुस्तक। पहला प्रश्न है, उत्तर करें। सारे सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। खटाखट फटाफट खटाखट है जी, खटाखट फटाफट फटाफट जल्दी आंसर करोगे सारे के सारे छात्र जो भी जुड़े हुए हैं मेरे प्यारों, जल्दी कर दो आंसर, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। स्वागतम सर्वेषां कृते। बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है विविध स्वरूपी सामग्री, पाठ्य सामग्री, विविध स्वरूपी लिखित सामग्री, एक से अधिक बार भाषाई आकलन या एक से अधिक। आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी, सारे छात्र बताएंगे, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। स्वागतम स्वागतम, सभी का स्वागतम। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं भाई बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित कर। अब बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकता मतलब बहुभाषिक कक्षा है, मतलब इसका मतलब हर छात्र अलग अलग भाषा का प्रयोग करता है, तो उनकी आवश्यकता को अगर हमको समझना है तो सबसे ज्यादा सहायक क्या होगा? जाहिर सी बात है, विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री। क्या होगा जी? विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री। नोट कर लो, बहुत सही आंसर ठोका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपने ए बताया तो बहुत अच्छा आंसर किया है। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे प्यारों। सभी लोग प्ले स्टोर से संस्कृत चंद्रा का ऐप, हमने आपका कूपन कोड एक्सटेंड कर दिया है, कूपन कोड हमने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है जी। जुलाई 2025 ये आपका कूपन कोड है। जैसे आप इसको यूज करते हो सीधे 100% का ऑफ मिलता है आपको। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कोशिश कीजिए। और सफलता बैच, ये जो सफलता बैच है आपके लिए, सफलता के लिए हम लेकर आए हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, जरूर से जरूर आप जाकर के संस्कृत चंद्रा का ऐप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे संस्कृत चंद्रा का ऐप है, ऐसे ही आपको ऐप दिखेगा, ये लोगो दिखेगा, संस्कृत चंद्रा का ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करके अपने को लॉग इन कर लेंगे। पेड कोर्सेज में जाओगे, पेड कोर्सेज में जाएंगे तो वहां पर आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर एसएसटी का अलग से बना है, मैथ साइंस का अलग से बना है। तो यू कैन ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन। कोई दिक्कत होती है, नंबर है संस्कृत चंद्रा का, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप। आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जरूरी है क्योंकि हम अभी से शुरुआत कर दिए हैं, आपके लिए बिल्कुल अभी से बजा दिए हैं। तो आप, जब हम तैयार हैं तो आप क्यों ना, है जी। आइए, और 3 PM पर सीडीपी होगी।
3 PM पर सीडीपी की कक्षा हो रही है, ठीक है। आज 11:30 बजे 11:30 पर आपको मिले, माफ कीजिएगा, 11:15 पे आपको मिलेगा क्या, ईवीएस की क्लास, ईवीएस की क्लास, ठीक है जी। ईवीएस की बेहतरीन क्लास मिलने वाली है आप सभी को, ठीक है। हाँ, संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ होता है, देखो आ ही गया ना, संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ होता है, जरा बताओ। संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का क्या भाव होता है, क्या मतलब होता है, जरा कमेंट करके बताना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। हाँ जी, संसाधन के रूप में, अच्छा इसी को कहते हैं माध्यम के रूप में, इसी को कहते हैं भाई संसाधन के रूप में बहुभाषिकता, है कि नहीं। इसी को और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं संसाधन के रूप में बहुभाषिकता। क्लियर है ना, क्लिनिक ऑल क्लियर, कॉपी समस्या तो नास्ती, कहोगे सर बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। भाषा शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की भाषा का प्रयोग करना, विज्ञान तथा भाषाओं के शिक्षण की विधियों के रूप में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, ध्यान देना थोड़ा सा। कक्षा में शिक्षार्थी के परिवार की भाषाओं का प्रयोग करना, कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा की पाठ्य सामग्री, विचार, अभ्यास और सांस्कृतिक पहलुओं का प्रयोग करना। ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको, जरा देखते हैं कौन से विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं, कौन कौन से छात्र उत्तर कर रहे हैं भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो भाई, सभी छात्र बताएंगे, जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस पावन पुनीत क्लास में, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, स्वागतम सर्वेषां कृते, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा बस आप लोग। हाँ जी, चलो बताओ। तो कहोगे सर डी इज द, कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा की जो पाठ्य सामग्री है, उनके जो विचार हैं छात्रों के, उनके अभ्यासों और सांस्कृतिक पहलुओं का प्रयोग कराना, ये सारे जो भी छात्र है भाई, उसकी भाषा की, जो विद्यार्थी शिक्षार्थियों की भाषा की, मतलब जो बहुभाषिक कक्षा में जो छात्र हैं उनकी उनकी जो मातृभाषा है, उनकी पाठ्य सामग्री, उनके जो विचार वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उनके जो अभ्यास हैं और जो सांस्कृतिक पहलू हैं, उनका प्रयोग करा करके हम क्या करेंगे, बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में हम स्थापित करते हैं, ठीक है। छात्र अब कहेंगे सर यहाँ भी प्रयोग करना आया है, यहाँ भी, तो सबसे उचित वाला देख लो ना, सबसे उचित वाला देख लो तो डी वाला वैसे राइट आंसर है, कर लो सारे सही। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मस्तु। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, चलो ठीक है, और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती, सही है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। कह रहे हैं कि जो आपने पढ़ा बहुभाषिकता के विषय में, कि जो बहुभाषिकता है हमारे मस्तिष्क को अभी क्या है, अभी इस समय कह रहे हैं, वह हमको सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। अभी की बात कर रहे हैं, जब अभी की, ठीक है। द्विभाषावाद का पर 20वीं, और यही जो बहुभाषिकता था 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। ये जो आज की जो बहुभाषिकता की हम बात कर रहे हैं, यह कह रहे हैं 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित जो दृष्टिकोण था वह उससे सर्वथा भिन्न है। तो शुरुआती दौर में जो दूसरी भाषा को किस रूप में जाना, शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था, तो कहते एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में, हस्तक्षेप बाधा के, समझ लेना ये एक शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, अभी की वार्ता नहीं कर रहे हैं। तब इस हिसाब से उत्तर करना, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना सारे विद्यार्थी, जरा बताना इसके अकॉर्डिंग जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। अरे भाई चलते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं। तो कहोगे सर यह हस्तक्षेप और बाधा के रूप में, शुरुआती दौर में यह कैसी थी, एक हस्तक्षेप बाधा के रूप में, वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में यह आपको एक संसाधन के रूप में है, एक माध्यम के रूप में है। तो यहां पर बी फॉर बेस्ट आंसर। आगे आओ, पराभाषा विज्ञान की जागरूकता क्या होती है,
पराभाषा, परा मतलब, अब आप भाषा विज्ञान तो आप सब जानते ही हैं, भाषा विज्ञान को बताना ही नहीं है। जी। परा मतलब भाषा विज्ञान, भाषा का विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स जिसको कहते हो। परा भाषा विज्ञान की बात है, परा मतलब दूसरे के। तो कुल पहले बताओ, व्यक्ति की योग्यता जो केवल भाषा को समझने पर संभर की नहीं है, व्यक्ति की संप्रेषण करने की योग्यता पराभाषा विज्ञान की जागरूकता है, व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता है, या व्यक्ति के अनेक भाषाओं में पढ़ने लिखने की योग्यता है। जरा उत्तर करना, देखते हैं कितने सात छात्र सही आंसर करते हैं। तो भाई चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। हाँ, जो भी हमारे विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं, स्वागतम सर्वेशाम करते, सभी का बहुत स्वागत है भाई। लाइक शेयर करते रहो। तुम क्या कर रहे हो तुम लोग जी? प्लीज डू मोर लाइक योर सेशन। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। परा मतलब, परा मतलब दूसरा, पर मतलब दूसरा, परा एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के बीच में, जैसे हम किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, या दो 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 या दो से अधिक व्यक्ति आपस में वार्ता कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, उस दौरान कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक लोगों के मध्य या दूसरों की के मध्य भाषा कैसे कार्य करती है। एक सेकेंड। हाँ भाषा, हाँ भाषा कैसे कार्य करती है, भाषा की अवधारणा क्या होती है, वही है व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया। जैसे वार्ता कर रहे हो तो दो लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें भाषा की क्या प्रतिक्रिया है, उसमें भाषा की क्या अवधारणा विकसित हो रही, क्या संप्रत्यय बन रहा है, उसकी पर प्रतिक्रिया, उसके कार्य के प्रति और उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की एक प्रकार की योग्यता होती है। भाई देखो, दो लोग हैं, रमेश है, सुरेश में वार्तालाप कर रहे हैं आपस में, जो ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो एक दूसरे के प्रति भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये भाषा की अवधारणा क्या है, इसी भाषा इनकी इसी भाषा व्यक्ति की भाषा पर जो प्रतिक्रिया आ रही है और उसके कार्य के प्रति, एक दूसरे के कार्य के प्रति वह भाषा के माध्यम से जो समझ बना पा रहे हैं। भाई एक दूसरे को कैसे, एक दूसरे की वार्ता को हम कैसे समझ पाते हैं, जब हम भाषा के माध्यम से वही कह रहे हैं जो भाषा की अवधारणा है, बात समझ, वही आपका क्या है, पराभाषा विज्ञान की जागरूकता। वही क्या कहलाती है, एक दूसरे की भाषा के प्रति जागरूक होना। भाई अब वो भाषा का जो प्रयोग हो रहा है, पूरा पूरा भाषा विज्ञान का मतलब क्या होता है, भाषा का विज्ञान है ना जी, बात समझ रहे हैं ना। तो वो जैसे कोई दूसरी, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, दो लोग हैं, हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, हमने कुछ कहा, आपकी प्रतिक्रिया जिस भाषा में आ रही है उस भाषा का क्या भाव है, उसकी क्या अवधारणा है, क्या मतलब है, यही जान लेना, यही समझ लेना क्या कहलाता है, यही समझ लेना आपका पराभाषा विज्ञान की जागरूकता कहलाती है। नोट कर लो। बाकी ये सब चिंता, ऐप में भी ये सब मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे शब्दों जो है आपको हम ऐप में, मैंने कहा है कि भैया इस बार एकदम लल्लन टाप तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, और वो जो सारे कठिन शब्द होंगे सबको परिभाषित करेंगे हम आपकी क्लास में, चिंता मत करना, क्वेश्चंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता आवश्यक हो कि वह क्या कर सके। जल्दी बताओ, कि वह क्या कर सके, जल्दी बता दो भाई। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह क्या कर सके, वह सरल प्रश्न पत्र बना सके, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, या पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके। तुरंत गलत काटो। विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके, जल्दी गलत काटो। अब तो आपको ऊपर पता चल गया होगा, ऊपर के दो ऑप्शंस में पता चल गया होगा कि भाई कौन सा राइट होगा या फिर कौन सा सही होगा। ऊपर के दो ऑप्शंस में आपको तो पता चल गया होगा, चल ही गया होगा। अरे क्या बताएं हैं जी। लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। तुमने इतने टुकुर टुकुर देखे, सेशन को लाइक नहीं करते। लाइक और शेयर करते रहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। चलो भाई, कोई दिक्कत, एनी समस्या वर्तते? कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए आपको वैसे तो। ठीक है, तो यहां पर कौन सा होगा कि भाई सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। हाँ जी हाँ,
बहुभाषिक कह रहे हैं कक्षा में, जैसे बहुभाषिक कक्षा है तो हर छात्र की मातृभाषा अलग अलग होगी। तो ये शिक्षक का क्या दायित्व है कि वह मातृभाषा की संरचनाओं को जान सके, वह क्या सके, सभी बच्चों की मातृभाषा की जो संरचना मतलब उनकी मातृभाषा को वह जान सके, यह उसका दायित्व होता है। ठीक है, क्लियर है ना। और बार बार हम कह रहे हैं क्लासरूम में बहुभाषिकतावाद का मतलब है छात्र की मातृभाषा को पूरा फोकस कर दो। जो छात्र बहुभाषिकता का मतलब होगा बहुभाषिक, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले छात्र हैं, तो जो जो छात्र हैं वो अपनी मातृभाषा के साथ है उनकी मातृभाषा के प्रति समझ बना लेना, जान लेना, है ना जी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, कोई डाउट? और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका रिप्लाई नेक्स्ट क्लास में पक्का मिल जाएगा जी। अच्छा चलो, ये कि राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है तो पढ़ाने दो, मना मत कर देना। राधिका 7वीं क्लास में 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ये अब देखो, हमें पता है आधे लोग तो हाँ आंसर करने लगे हैं कि वह नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। फिर क्या करती है, फिर वह संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि कौन सी है? लो जी भाई, हम जनरल कुर्सी, मेष, रमेश, सुरेश, महेश, गणेश, लता हैं जी, साक्षी हैं जी, इत्यादि। इस तरीके से अगर हम किस सबका नाम ले लें, उसकी ने कहो देखो भैया जो नाम ले, ये जो वस्तु है, जो पेन है ना, ये क्या है? पेन। और इस पेन को क्या बोलते हैं? इस पेन को हम संज्ञा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम संज्ञा करते हैं, तो पेन एक क्या है? वस्तु है। ठीक है, साक्षी क्या है? एक नाम है। तो इसलिए नाम, ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। तो ऐसे ही वह आगमन विधि से सिखा रही है। बात तो यह सही है। अब चूंकि हम आपको संस्कृत भाषा भी पढ़ाते हैं, हम आपको संस्कृत भाषा भी पढ़ाते हैं, तो यह भी हमारा दायित्व है कि भाई आगमन विधि का दूसरा नाम क्या होगा, आप लोग बताओ। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ फटाफट फटाफट, जितने छात्र हैं, आगमन विधि का दूसरा नाम क्या है? आप बताओगे, आप कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी बताओ, आगमन विधि का दूसरा नाम क्या होगा? आगमन विधि का दूसरा नाम क्या होगा? तो आगमन विधि का बाबू दूसरा नाम है आपका, है, बोलो बोलो, हाँ सही बता रहे हो, संस्कृत में कहते हैं इसी को, आता है लिख करके आया हुआ है, अधिष्ठापन विधि। क्या कहते हैं? अधिष्ठापन, आरोहात्मक विधि। तो यही तो जानना है, हर बार परीक्षा में नया नया नाम लेकर आते हैं लोग, हैं, आरोहात्मक, अधिष्ठापन, ठीक है, आरोहात्मक अधिष्ठापन विधि भी कहते हैं। बोलो हाँ कि ना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर फटाफट, जल्दी जल्दी। राष्ट्रीय जी कर ली बात, इसको तो कोई बताना ही नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं की अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं, शास्त्रीय भाषा को ही सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक भाषा कहते हैं, और इसी का एक और नाम है, उसको आप बताओगे। हम बार बार आपसे इसीलिए क्लासरूम में पूछते रहते हैं, हमें पता है कि कुछ सबको पता होगा क्योंकि हमने 1000 बार बताया है, लेकिन फिर भी आपसे मैं पूछता हूँ, इतनी बार आपसे पूछ लूंगा कि परीक्षा में अगर वो नाम आ गया तो आप और लोग ढूंढेंगे कि भाई इसका मतलब क्या होता है। लेकिन आप संस्कृत चंद्रा से पढ़े हो तो कठिन शब्दों के क्या क्या नाम होते हैं वो सब मैं आपको बता के रखूंगा, चिंता मत करना। और इतनी बार यहाँ पे हम आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि सोते जागते उठते खाते बैठते सब आपको बार बार वही याद आएगा, चिंता मत करियो। और खासकर जब खुला पेपर खुला तो सबसे अगर वो शब्द आ गया तो कहोगे अरे वाह, ये तो एकदम वही वाला शब्द है, चिंता मत करना, अभिजात भाषा। विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य? विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य, हमें नहीं बताना है, आप देखो और उत्तर मार दो, फटाफट देखो और आंसर करो जो भी छात्र हैं। विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है? जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। भाई बहुभाषिकतावाद का मतलब है बहुत सारी भाषाओं को सीखना, या मातृभाषा का एक भाषा और माध्यम की भाषा के रूप में शिक्षण का अधिगम होना। मातृभाषा घर की भाषा का शिक्षण अधिगम और फिर आगे जाकर अनेक भाषाओं से जुड़ते जाना, या तीन भाषाओं का शिक्षण अधिगम जिनमें शामिल है मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी और विदेशी भाषा। उत्तर आपके हाथ, उत्तर आपके हाथ, उत्तर आप करोगे, आंसर आप करोगे बाबू, हाँ आप करोगे, आप बहुत बढ़िया जी।
भाई इन्होंने कहा है विद्यालय में बहुभाषिकता से, कि मैंने आपको कितनी बार अभी भी बताया था, अगर आपने देखो आपका हो सकता है, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी यही बता रहे हैं तो बढ़िया है, हम बहुत बढ़िया सी फॉर सीटीटी बहुत लल्लन टाप उत्तर किए हो। इधर आओ, काहे लायक नहीं को भाई जी, तुम्हारे का सासू माँ ने मना किया है, चुप पे सेशन को लाइक कर लो, पेन फेंक के मांग दो, नाक में लग जाए, बड़े यार टुकुर टुकुर देख रहे। मातृभाषा या घर की भाषा का शिक्षण अधिगम और फिर आगे जाकर अनेक भाषाओं से जुड़ते जाना। मैंने यही तो बताया अभी ऊपर, जो आपको मैंने कंटेंट थोड़ा सा पढ़ाया 3-2 पेज का, उसमें यही मैंने बताया कि हम सबसे पहले मातृभाषा का अध्ययन करते हैं, उसी को आधार बनाते हैं, उसी को हम माध्यम बनाते हैं, उसका शिक्षण होता है, फिर वही आधार बना करके हम बहुत सारी भाषाओं को जोड़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। यही तो हम यही कहीं बताए थे। जोड़ना या प्राप्त करना, ठीक है। हाँ तो चिंता मत करो, संस्कृत चंद्रा पे पढ़ो, ऐसे पूरा डिक्टो प्रश्न में आपको उत्तर मिलेगा। इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? अभी लाभ मैंने ऊपर गिनाए हैं, बताओ जल्दी बताओ, लाभ ऊपर हमने गिनाया है, इसका आंसर बताओ फटाफट। कौन सा बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर, या पराभाषिक जागरूकता। जरा बताना यहां पर। भाई भाई खटाखट फटाफट, खटाखट फटाफट, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। क्लियर हो गया, एक तो इसमें से नहीं है। एक अब देखो, ये जो इस तरीके के प्रश्न होते हैं उसके बहुत बढ़िया तरीका है, उसका बहुत अच्छा तरीका है यारों, कि इसमें हम लोग करते क्या है। भाई पहले चीज तो सीमित रोजगार के अवसर, यह बात गलत है। अगर बहुभाषी हो, तुम्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, तो कभी जीवन में बेरोजगार रह ही नहीं सकते हो, है जी। आप देखते हो कि बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस पर बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले लोग होते हैं, और वो गाइड का काम करते हैं, और एक दिन में पता नहीं कितना कमाते हैं। तो कभी अगर आप बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा, जीवन में कभी आप क्या होगा, कभी भी जीवन में आप खाली हाथ नहीं रह सकते हो, जॉबलेस नहीं रह सकते हो, है ना जी। तो रोजगार के सीमित अवसर हैं, यह बात तो गलत है, ठीक है। और जहां जहां 3 है गलत मान लो, यहाँ पे 3 गलत, यहाँ पर 3 है गलत। अब 1 और 2, 1 और 2 तो सही है, लेकिन ये भी तो सही है 1 2 और 4, 1 2 और 4, तो आपका जो उचित उत्तर है बेटा आपका कौन सा है? डी इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही। क्लियर है ना बात? कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है? बोलो हाँ कि ना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलें, आगे बढ़ें। बहुभाषी कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षक विविधता के मुद्दे पर किस तरह चर्चा कर सकते हैं? बताओ। बहुभाषी कक्षा है और उसमें विविधता के मुद्दे पर किस तरह से चर्चा कर सकते हैं? जल्दी बताओ, देर मत करो, बता दें सारे के सारे विद्यार्थी जितने लोग जुड़े हैं, सभी का स्वागत है संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हम लेकर आए हैं आपके लिए सफलता बैच, और सफलता बैच में आप सभी का हम स्वागत करते हैं हृदय से। आइए, हमारे सारे विद्वत अध्यापक जो हैं, विद्वान अध्यापक हैं, आप सबको अच्छे से पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे। ये संस्कृत चंद्रा का जैसे विश्वास आप हमेशा किए हो वैसे ही किए रहना, है जी। तो विविधता के मुद्दे पर चर्चा करना, कक्षा में विद्यालय की भाषा का प्रयोग करने की अनिवार्यता का आदेश दे करके, बच्चों को उनकी मातृभाषा में नहीं बोलने के लिए हतोत्साहित के द्वारा, विद्यार्थी की मातृभाषा को महत्व दे करके, या मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा करके। तो हमने हमेशा से तो यही बताया, शिक्षक अगर विविधता के मुद्दे पर चर्चा कर रहा है तो पहले आप लोग आंसर कर दो, फिर हम आपको आपका उचित उत्तर बताते हैं इसमें कौन सा सही होगा, फिर हम आपको उचित उत्तर बताते हैं। हाँ हमें पता है कि आप सही बताओ, सी फॉर सीटीटी। भाई बार बार मैंने शुरुआत में ही बताया कि बहुभाषिकतावाद में हमेशा मातृभाषा को महत्व देना है। याद रखना, हमेशा से हमेशा मैंने कहा कि आपको अपनी मातृभाषा को महत्व हमेशा देना है। ये चीज आप जानते रहना, समझते रहना। क्लियर है ना बात? तो आगे आ जाओ। किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे? अभी अभी तो अभी अभी जी अभी अभी हमने पढ़ाया था तुमको। जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलो, हम हट गए, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट, जल्दी से जो भी छात्र हैं
आंसर कर देंगे भाई। कहते हैं शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक कम से कम दो या भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर अंग्रेजी तथा हिंदी से पढ़ते हैं। शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी अंग्रेजी में प्रारंभ करते हैं। शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय में अपनी मातृभाषा में सीखते हैं तथा बाद में अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ये भी बात हो जाए तो सिंपल सी बात बेटा, ए वाला है, एकदम सही है। ए वाला एकदम राइट आंसर है कि शिक्षार्थी अपने विद्यालय शिक्षा मातृभाषा से प्रारंभ करते हैं और आगे वह और सारी भाषाओं को ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो बेटा आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। और एक छोटी सी सूचना यह थी कि किसी कारणवश, आवश्यक कार्यवश आपकी 2 दिन की जो क्लास होगी हिंदी भाषा की, ध्यान दीजिएगा, मैं छोटी सूचना है, 2 दिन के लिए हिंदी भाषा की कक्षा थोड़ा सा पोस्टपोन रहेगी। हम हिंदी भाषा की कक्षा आपको जब भी हो, हम आप वैसे आप मिलेंगे आपको संडे को हिंदी भाषा की क्लास, सॉरी हिंदी की क्या होगी, डायरेक्ट मैराथन होगी, मैराथन में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तो बाकी और कक्षाएं नियमित चलती रहेंगी, सारी क्लासेस होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस हिंदी भाषा की क्लास थोड़ा सा पोस्टपोन रहेगी 2 दिन के लिए। तो आशा है आप लोग इसको स्वीकारेंगे हैं जी। तो निवेदन है कि सभी विद्यार्थी जो है और कक्षाओं में नियमित आएँ और हमारे सारे अध्यापक के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी ऊर्जा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो ईमानदारी से और पूरी मेहनत पूरी ऊर्जा के साथ अपना जोर लगा के आपके लिए पूरा पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि इस बार का सीटेट लल्लनटाप तरीके से आप पास करके, क्यों, क्योंकि हिंदी संस्कृत तो ठीक, इस बार तो आपको सब कुछ और वैसे ही योग्य अध्यापक हम आपके लिए लाने का प्रयास किए हैं। बाकी किसी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत होती, किसी भी विषय में पढ़ने में कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हम संबंधित शिक्षक से बात करेंगे और उस टॉपिक को पुनः आपको समझवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। याद रखना, ऐसा हम आपको एक और सुविधा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ जो आपको डाउट सेशन लिया जाएगा, हर संडे में कोशिश करूंगा कि हर शिक्षक, चाहे थोड़ी देर आप अपने डाउट हफ्ते भर जो उनसे आप पेड क्लास में पढ़ना, ऐप में पढ़ना या यूट्यूब पे कुछ पढ़ा नहीं समझ में आया, तो अगर पॉसिबल है तो वहाँ पूछ लोगों, शिक्षक को वहाँ बता देता है तो और अच्छी बात है। अगर माना भाई चूंकि हर किसी का कमेंट नहीं देख पाता है और जब इस यहाँ पे क्लास चलती है यूट्यूब पे, तो यहाँ पर उतना टाइम नहीं होता कि किसी एक को इतना बढ़िया से हम समझा पाए। हाँ, लेकिन यह है कि डाउट सेशन इसीलिए रखा ही जाएगा कि उसमें यही वाले प्रश्न ही होंगे, तो डाउट सेशन भी हम लोग रखेंगे, चिंता मत करना। संडे संडे है जी। और सफलता बैच है तो हर 1 2 3, तो ये सारे आपके बैच आ गए हैं। तो बहुत, और मिनिमम फीस है, कूपन कोड अप्लाई कर जुलाई 2025 का हमने इसको बढ़ा दिया है, एक्सटेंड करा दिया है। ये जैसे ये यूज करोगे आपका प्राइस लेस हो जाएगा। ये ऐप है हमारा संस्कृत चंद्र का, जरूर से जरूर इसको डाउनलोड कर लेना, बहुत सारी चीजें तो यहाँ हम फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। और ये नंबर है, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप, यू कैन व्हाट्सएप। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। 11:30 बजे आपकी है क्लास, तो हो ही गई थी। 11:30 बजे आपने क्लास ज्वाइन किया है ना, 11:30 बजे आपने ईवीएस की कक्षा आपने ज्वाइन किया है, वो अब डेली होगी। तो आज कैसी लगी है ईवीएस की क्लास, हमें लगा सबको बहुत अच्छी लगी होगी, तो सबको शुभकामनाएं हैं। 3 बजे सीडीपी की कक्षा है, 3 PM पे आज समावेशी शिक्षा पढ़ाएंगे सर, है 3 PM पे वो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, पूरा टॉपिक आप पढ़िए अच्छे से, जो कहोगे वो पढ़ाएंगे सर, हैं जी। हमारे तरह से पढ़ाने के क्षेत्र में हर शिक्षक को स्वतंत्रता होती है, अपने मन से अच्छे से पढ़ाए, ठीक है। तो लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सभी लोग सेशन को जाते जाते लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ भाई, आपका सहयोग परम अपेक्षित है।